नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे लिए नए फ्रेंड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सके और इसी तरह आप अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें। तो आज की कहानी है संस्कारी बहू। रामलाल जी और सीता जी का आज 45वां सालगिरह था। बड़े ही खुश होकर सीता जी अपने किचन में सवेरे सवेरे रसमलाई बना रही थी। तभी रामलाल जी, भाग्यवान, आज हमारा सालगिरह है ना, खुशी के अवसर पर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। आज तक तो तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं हमसे। आज मैं कहता हूँ तुम्हें जो चाहिए बोलो। पेंशन के कुछ पैसे बचा कर रखे हैं हमने। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मांग को पूरी करने का। चलिए हटिए जी, आप भी ना। जब समय था गिफ्ट देने का तब तो आपने कुछ दिया ही नहीं कभी। अब तो उम्र हो चली है, अब आप हमें क्या गिफ्ट देंगे। सीता जी यह कहते हुए पीछे पलट जाती हैं। तभी रामलाल जी प्यार से उनके लिए गाना गुनगुनाते हैं। कर गुस्सा यार जरा सा, ये वाला गाना गुनगुना कर सीता जी को हंसा देते हैं। रामलाल जी के मुख से यह गाना सुनकर सीता जी शर्म से लाल हो जाती हैं और बातों ही बातों में इनका रसमलाई भी बनकर तैयार हो जाता है। सीता जी की सबसे पहले अपने पति के लिए रसमलाई ले जाती हैं। सुनिए जी, देखिए आज सालगिरह के शुभ अवसर पर हमने आपके लिए क्या बनाया है। आपका फेवरेट है, खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जैसे ही रामलाल जी रसमलाई खाने ही वाले थे कि छोटी बहू धमक पड़ती हैं। रुक जाइए, खबरदार, अगर आपने यह रसमलाई खाई तो पहले यह बताइए, यह रसमलाई कहाँ से आया। सीता जी नम स्वर में कहती हैं, अरे बहू, मैंने घर में बनाया है, बाजार से नहीं लाई हूँ। क्या? अपने घर के दूध से रसमलाई बना ली? आपको पता भी है क्या बच्चों को दूध देना कितना जरूरी होता है? अब मैं दोनों बच्चों को रात में कहाँ से दूध लाकर दूंगी। गुस्से में आकर छोटी बहू ने रसमलाई हाथ से छीन कर फेंक दी और बड़बड़ाने लगती है, बुढ़े और बुढ़ी को तो देखो, अभी भी मौज मस्ती नहीं छूटी है। बड़े आए हैं सालगिरह मनाने वाले। छोटी बहू तो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन सीता जी और रामलाल जी दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं। वह दिन याद करने लगते हैं जब इनका बेटा छोटा था और उनकी खुशी के लिए ये दोनों क्या कुछ नहीं करते थे, और अब जब ये दोनों का उम्र हो गया है तो इनकी बहू कितना गलत व्यवहार कर रही है। कुछ देर बाद छोटी बहू आती है। यहाँ क्या रोना धोना ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने? अब बस भी करिए और चलिए उठकर, यह रसमलाई फर्श पर गिरी पड़ी है, इसे साफ करिए। तभी सीता जी से रो रहा नहीं गया और कहती हैं, बहू, यह तुमने ठीक नहीं किया। बस थोड़े से ही दूध का रसमलाई बनाई थी, बाकी का दूध तो फ्रिज में पड़ा हुआ है और यह भी रसमलाई तुमने फेंक कर बर्बाद कर दी। तभी छोटी बहू, आपकी जुबान बहुत लंबी हो गई है आजकल। यह मत भूलिए कि यह घर मेरा है, आपका नहीं। यह क्या कह रही हो बहू? तुम यह मत भूलो कि तुमसे पहले यह घर मेरा है, तब तुम्हारा। सुन बुढ़ी, तुम्हारा बड़ा बेटा तो तुम्हें देखने आता नहीं है, विदेश में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मौज मस्ती कर रहा है, और तुम दोनों बुढ़े बुढ़ी को मेरे सर पर बिठा कर चले गए हैं। तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बहुत है। तुम खुश रहो, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। यह सब वार्ता जब हो रही थी तो छोटी बहू के पिताजी गेट के अंदर आने ही वाले थे कि बेटी की बदसलूकी सास ससुर के प्रति देखकर उनका कलेजा हिल गया और कोने में खड़े होकर सारी बातें सुनकर वहीं से उल्टे पांव घर लौट गए। घर लौटते ही उनकी बहू, क्या हुआ पापा, दीदी नहीं आई? बेटा मत पूछो, अब दीदी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
ना ही वो आज के बाद इस घर में आएगी, ना ही यहाँ से कोई उस घर में जाएगा। अपने बेटे और बहू को समझाते हुए कहते हैं। तभी बहू, आप चिंता ना करें पापा जी, आप सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बस आराम कीजिए। तभी एक दिन छोटी बहू अपने मायके जाती हैं। घर पहुंचते ही, पापा पापा कहाँ हैं आप? चारों तरफ छोटी बहू की निगाहें अपने पापा को ढूंढ रही थी। तभी छोटी बहू की ननद आती हैं। अरे दीदी, आप आइए ना, सब ठीक है यहाँ। सब छोड़िए भाभी, पहले आप यह बताइए पापा जी कहाँ हैं? भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, पापा क्यों नहीं दिख रहे? पापा कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रही हूँ। तभी छोटी बहू पापा को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाती हैं और बदहवास पापा को बाथरूम के बाहर गिरे पड़े देखकर घबराकर चिल्लाने लगती हैं। भैया भैया, भाभी जल्दी आइए, देखिए पापा को क्या हो गया, यहाँ पर ये क्यों है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? तभी भाभी और भैया कहते हैं, अरे रीना, छोड़ो भी इन्हें, ये बुढ़े हो गए हैं, खाने पीने का हिसाब नहीं रखते हैं, पेट खराब है इनका, रहने दो यहीं बाथरूम के पास, हमेशा बेड गीला करते रहते हैं। अरे भाभी, क्या कह रही हो आप? बूढ़े हो गए तो क्या इनका कुछ खाने का मन नहीं करता? क्या आप तो ऐसी नहीं थी? थोड़ा सा पिताजी ने अपने पसंद का खाना खा ही लिया तो क्या हो गया? तभी छोटी बहू रीना, जो कि अभी अपने मायके में थी और अपने भैया भाभी से पिताजी के लिए लड़ रही थी, पापा को सहारा देते हुए अपने रूम के अंदर बेड पर बिठाने लगती है। तभी भाभी, अरे अरे दीदी, यह क्या कर रही हैं आप बूढ़े को नीचे ही ज़मीन पर पड़े रहने दीजिए, बार बार बेड गीला करने लगते हैं, कौन साफ करेगा? भाभी, ऐसा मत बोलो आप तो ऐसी नहीं थी, यह भी तो इंसान ही है ना, इनका भी मन करता है बेड पे सोने का, कुछ अच्छा खाना खाने का। अगर कभी इन्होंने कुछ अच्छा खाना खा ही लिया तो क्या हो गया? तभी गुस्से में आकर पिताजी एक तमाचा अपनी बेटी रीना को लगाते हैं। पापा, यह सब क्या है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? रीना रोते हुए कहती है, तुम बिल्कुल चुप रहो, हमने तुम्हें तो संस्कार दिए थे, वो तो तुम बरकरार रख नहीं पाई। हमने तो सोच ही लिया था कि तुमसे रिश्ता तोड़ लूं, पर ये तुम्हारे भैया भाभी हैं जो कि हमें मना कर दिए। तुम सब भूल चुकी हो और अपनी सास ससुर को इतना नीचा दिखाती हो। यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें क्या? तुमने अपने पिता समान ससुर के हाथों से रसमलाई लेकर फेंक दिया। तुम्हारे जेठ जिठानी अगर यहाँ नहीं रहते हैं तो इसमें उनका क्या कसूर? तुम तो यहाँ रहती हो ना, तुम्हारा पूरा कर्तव्य बनता है अपने सास ससुर का सेवा करना, देखभाल करना, उनका सहारा बनना। पापा, आपसे यह सब किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। जब तुम अपनी सास ससुर के हाथों से रसमलाई छीन रही थी तब तुम्हारे गेट पर खड़े थे हम, और एक एक चीज़ अपनी आँखों से अच्छी तरह देख और कानों से सुनकर आए हैं। तो ठीक है ना, अगर तुम्हारी भाभी और भैया मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? रीना, बस पापा, बस करिए, मैं सब समझ गई। रीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रीना के पापा, सुनो बेटा, अगर तुम्हारे जेठ जेठानी यहाँ नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, पर तुम तो अपने सास ससुर के पास रहती हो, तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी देखभाल करो और सेवा करो। रीना की भाभी, दीदी, यह सब हम सबने मिलकर नाटक किया था, आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है सहारे के लिए। रीना कहती है, पापा, भैया, भाभी, अब हम सब समझ गए हैं। आज मेरी आंखें खोल दी आप सब ने मिलकर। इस गलती का पश्चाताप करना चाहिए हमें। मैं घर जा रही हूँ। घर पहुँचते ही रीना अपनी सास ससुर के कदमों में गिर जाती है और रो रो कर कहती है,
मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। आइंदा से आपके हाथों से खाना लेकर कभी नहीं फेंकेंगे और आज से हम सबका घर पर बराबर का हक होगा और आप अपनी मर्ज़ी का खा पी सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बस हमें माफ़ कर दीजिए। तभी सीता जी और रामलाल जी बहू को बड़े प्यार से उठाकर कहते हैं, अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा बिल्कुल मत करो। हाँ, माना कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई कि हम तुम्हें माफ़ ना करें। तुम तो मेरी बेटी समान हो। जैसे हम अपनी बेटी को मानते हैं, उसी तरह तुम्हें भी हम मानते हैं। ये बात अलग है कि तुम इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी तुमको अपने पिताजी के दिए हुए संस्कार अब याद आ गए हैं, तो अच्छी बात है ना, हम बहुत खुश हैं। इस तरह सीता जी ने और रामलाल जी ने अपनी छोटी बहू को माफ़ करना उचित समझा और अब घर में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। तो दोस्तों, इसलिए हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए और घर के बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में होता है, पर हर चीज़ भूल कर अपने फर्ज और कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए, क्योंकि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें अपने बच्चों की होती है, अपने सहारे के लिए। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।